अपने माता पिता का आदर करने का क्या मतलब है? बाइबल कहती है, अपने पिता और अपनी माँ का आदर करना। यह आज्ञा बाइबल में कई बार दी गई है। इसमें 4 खास आज्ञा शामिल है। बाइबल की पहली आज्ञा, अपने माता पिता की कदर कीजिए। आपके माता पिता ने आपकी खातिर जो कुछ किया है उसके लिए उनका एहसान मानिए। इस तरह आप उनका आदर कर रहे होंगे। आप उनकी सिखाई हुई बातों को मानकर उनके लिए कदर दिखा सकते हैं। बाइबल बढ़ावा देती है कि आपको अपने माता पिता पर गर्व होना चाहिए। बाइबल की दूसरी आज्ञा, अपने माता पिता का अधिकार स्वीकार कीजिए। खासकर जवानी में जब आप यह बात अच्छी तरह समझते हैं कि आप पर अधिकार उन्हें परमेश्वर ने दिया है, तो आप उनका आदर कर रहे होते हैं। बाइबल कहती है, हर बात में अपने माता पिता का कहना मानने वाले बनो, क्योंकि प्रभु इससे खुश होता है। यहाँ तक कि नौजवान यीशु ने, जो परिपूर्ण था, अपने अपरिपूर्ण माता पिता का कहना माना था। बाइबल की तीसरी आज्ञा, अपने माता पिता के साथ आदर से पेश आइए। इसमें अक्सर यह शामिल है कि आप क्या कहते हैं और किस लहजे में कहते हैं। यह सच है कि कई बार माता पिता इस तरह पेश आते हैं कि बच्चों के लिए उनका आदर करना मुश्किल हो सकता है। तब भी उन्हें माता पिता का आदर करना चाहिए। उन्हें ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए और न ही ऐसा कोई काम करना चाहिए जिससे उनका अनादर हो। बाइबल सिखाती है कि माता पिता को बुरा भला कहना बहुत बड़ा गुनाह है। बाइबल की चौथी आज्ञा, अपने माता पिता की जरूरत पूरी कीजिए। बुढ़ापे में माता पिता को आपके सहारे की जरूरत पड़ सकती है। यह जानने की कोशिश कीजिए कि उन्हें किस चीज की जरूरत है और उसे पूरा कीजिए। इस तरह आप उनका आदर कर रहे होंगे। इस मामले में हम यीशु से सीख सकते हैं। अपनी मौत से ठीक पहले उसने इंतजाम किया कि उसकी मां की देखभाल की जाए। परंतु बाइबल की इन आज्ञाओं की कुछ लोग गलत धारणाएं बनाते हैं। जैसे, पहली गलत धारणा है कि अपने माता पिता को आदर देने का मतलब है उन्हें अपनी शादीशुदा जिंदगी में अपना अधिकार जमाने की इजाजत देना। पर जो बाइबल सिखाती है कि पति पत्नी का रिश्ता हर पारिवारिक रिश्ते से बढ़कर है। इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी अपने माता पिता को छोड़ देगा और अपनी पत्नी से जुड़ा रहेगा। और यह भी सच है कि शादीशुदा जोड़ा अपने माता पिता या सास ससुर की सलाह से फायदा पा सकता है, लेकिन उन्हें एक सीमा तय करनी होगी कि उनके रिश्तेदार किस हद तक उनकी जिंदगी में दखल दे सकते हैं। जैसे, दूसरी गलत धारणा है कि आपको अपने माता पिता के ही अधीन रहना है। पर जो बाइबल सिखाती है कि हालांकि परमेश्वर ने परिवार में माता पिता को अधिकार दिया है, लेकिन हर इंसानी अधिकार की एक सीमा होती है। यह अधिकार परमेश्वर के अधिकार की जगह नहीं ले सकता। उदाहरण के लिए, जब एक बड़ी अदालत ने यीशु के चेलों को परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने का हुक्म दिया तो उन्होंने जवाब दिया, परमेश्वर को अपना राजा जानकर उसकी आज्ञा मानना ही हमारा फर्ज है। उद्धरण चिन्ह। उसी तरह बच्चे प्रभु में अपने माता पिता का कहना मानते हैं, यानी अपने माता पिता की ऐसी आज्ञा मानते हैं जो परमेश्वर की आज्ञा के आड़े न आती हो। जैसे, तीसरी गलत धारणा है कि माता पिता का आदर करने का मतलब है उनका धर्म मानना। पर जो बाइबल सिखाती है कि हम जांचें कि हमें जो सिखाया गया है वह सच है या नहीं। जो कोई ऐसा करता है, हो सकता है वह आगे चलकर एक अलग धर्म अपनाए। बाइबल में परमेश्वर के ऐसे बहुत से सेवकों की मिसाल दी गई है जिन्होंने अपने माता पिता का धर्म नहीं माना, जैसे अब्राहम, रूत और प्रेषित पौलुस। जैसे, चौथी गलत धारणा है कि माता पिता का आदर करने का मतलब है आपको पूर्वजों की उपासना से जुड़े रीति रिवाज मानने होंगे। पर जो बाइबल सिखाती है कि तू सिर्फ अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना कर और उसी की पवित्र सेवा कर। एक इंसान पूर्वजों की उपासना करके परमेश्वर को नाराज करता है। बाइबल यह भी सिखाती है कि मरे हुए कुछ नहीं जानते। उन्हें होश नहीं कि कोई उनका आदर कर रहा है और न ही वे किसी की मदद कर सकते हैं या उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए जो बाइबल सिखाती है उसके अनुसार ही चले और बाइबल की आज्ञाओं का पालन करें।